हम सर ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने संविधान को मानना है और अपने संविधान को बचाना है, क्योंकि हम लोगों का विषय यही है कि जिस दिन संविधान ख़त्म हो गया और महापुरुषों की विचारधारा ख़त्म हो गई, उस दिन हम लोग और हम लोगों की आने वाली पीढ़ी भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो इस कार्यक्रम को इस वक्त जो करवा रहे हैं, तो हमें हमारे समझ में तो कुछ ऐसा रहा है कि हमारे माननीय परम आदरणीय हमारे घाटमपुर से अरविंद कुमार बौद्ध जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं इनसे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी चाहूँगा। आइए परम आदरणीय हमारे घाटमपुर से अरविंद बौद्ध कुमार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से आप छोटी छोटी बड़ी खबरों को फैलाने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल को पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। गांव में, क्षेत्र में जाकर लोगों को जगाने का काम किया। छोटी मोटी विचारों के साथ में आप सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं के विचारधारा को फैलाने का काम किया। हाँ, तो साथियों आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। हमारे भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जरसेन आता है। तो यहाँ पर आज हम कई लोगों से मुलाकात हुई मेरी, और यहाँ पर आज एक मीटिंग भी हुई। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हमारा बहुजन समाज जग रहा है और यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया। उस गठन में लोग बड़े ही अंदर से बड़े खुश हो करके और बड़े ही जो तो जज्बे के साथ और बड़े हुस्न के साथ लोगों ने यहाँ पर कमेटी का गठन किया, जिससे हमें बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। तो मैं सर जी हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ लोग, बहुत लोग हमारे यहाँ संभ्रांत लोग खड़े हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर आज कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी का नाम क्या है? सबसे पहले मैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर को, यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हमारे बहुजन समाज की आवाज़ों उठाने का काम करते हैं। जो आज ग्राम जरसेन में जो संत रविदास जी की कमेटी का गठन किया गया है, जो कि 24 तारीख को संत रविदास जी का जन्मदिन मनाया जाएगा यहाँ पे, और हमारे सभी साथी हर्ष उल्लास के साथ इस रविदास जयंती को मनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी हर्षोल्लास के साथ में आज ग्राम जरसेन में जयंती का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तारीख को होने वाला है? ये 24 फरवरी 24 फरवरी 2024, यानी कि 24 फरवरी 2024 को यहाँ जरसेन में संत रविदास जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। आप इससे संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है। अच्छा, यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्सनल एक व्यक्ति के खर्चे से हो रहा है कि सामूहिक खर्चा हो रहा है? ये सामूहिक हो रहा है, ना यहाँ कोई जातवादी, ना यहाँ कोई, ये नई युवक का जो है उत्साह होता है। हर साल हर बुजुर्गों ने किया है, किसी जातवाद का नहीं है। सभी लोगों के सहयोग से ये बुद्ध विहार और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो का प्रतिमा खड़ी है, ये सारे के सारे सभी लोगों की है। अच्छा, सब सर्वसम्मत से सब कार्यक्रम किया जा रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए भैया, आपका नाम क्या है? जगत सिंह। जगत सिंह। भैया आपका नाम क्या था? जगत सिंह। आपका भी जगत सिंह? अरे वाह, सेम टू यू हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे आजकल इस बात को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल हमारे महान पुरुषों की जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, तो ज़्यादातर अपने हमारे घाटमपुर क्षेत्र की मैं बात करता हूँ। महोदय जी आप इधर आइए, आप इधर आइए। हमारे घाटमपुर क्षेत्र में ज़्यादातर दंगे फसाद होते रहते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, अगर कोई दंगा फसाद होगा तो आप क्या करेंगे? ऐसा कभी यहाँ पर हुआ नहीं है। पहली बात तो हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते। हमें संत रविदास की हम अपना झांकी निकालेंगे और किसी चीज़ से ऐसे दंगा फसाद से मतलब नहीं है। हमारी कमेटी बहुत तरीके से मुस्तैद है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो मैं ये सर आपसे जानना चाहूँगा, महोदय जी आप आइए, इधर आइए, आप आइए भाई, आपसे भी तो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ दंगा फसाद कभी हुआ नहीं है, तो कहीं भी नहीं होता है और हो जाता है, बाई दफ़ा अगर हो जाता है, आप क्या करेंगे? यहाँ होगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के सभी लोग नए युवा सब मिल के इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। कोई जातवाद का भाव नहीं है। हाँ, इसलिए यहाँ दंगे का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ सभी कास्टें सब मिल के एक साथ काम करते हैं, एकजुट होके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कोई दंगे के फसाद के कोई वो नहीं है, चांस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर महोदय जी आप इधर आइए, आप इधर आइए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर
आप संवैधानिक तरीके से इस कार्यक्रम को करेंगे कि असंवैधानिक तरीके से कैसे करेंगे आप? संवैधानिक तरीके से करेंगे। कानून को हाथ में लेकर के करेंगे? नहीं तो अच्छा, कानून के अंदर रहकर के काम करेंगे। कानून के अंदर रह काम करेंगे हम तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम अपने व्यूअर्स लोगों से ये कहना चाहेंगे कि देखिए इस गांव में कितनी बड़ी सुमति और कितनी बड़ी एकता, बंधुता और प्यार के साथ में इस कार्यक्रम का जो आयोजन इन लोगों ने किया है, तो ये बहुत सराहनीय है। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरी दुनिया तक फैलाइए कि देखिए इसी तरह से प्रेम और प्यार भाव से कोई भी कार्यक्रम करिएगा तो संविधान और कानून के अंदर रह करके किसी भी कार्यक्रम को करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। जी सर, कभी फेल हो सकते हैं? कभी नहीं फेल हो सकते हैं तो सर। आप ये बताइए, इस देश दुनिया को क्या बताना चाहेंगे? हम सर ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने संविधान को मानना है और अपने संविधान को बचाना है, क्योंकि हम लोगों का विषय यही है कि जिस दिन संविधान ख़त्म हो गया और महापुरुषों की विचारधारा ख़त्म हो गई, उस दिन हम लोग और हम लोग आने वाली पीढ़ी भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो इस कार्यक्रम को इस वक्त जो करवा रहे हैं, तो हमारे समझ में तो कुछ ऐसा रहा कि हमारे माननीय परम आदरणीय हमारे घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं इनसे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी चाहूँगा। आइए, परम आदरणीय हमारे घाटमपुर शेर अरविंद बौद्ध कुमार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से आप छोटी छोटी बड़ी खबरों को फैलाने के लिए सतमारा ग्राउंड नंबर के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल को पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। गांव में, क्षेत्र में जाकर लोगों को जगाने का काम किया। छोटी मोटी विचारों के साथ में आप सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं के विचारधारा को फैलाने का काम किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी सर, इस कमेटी के बारे में या इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और एक एक व्यक्ति से कारवां बढ़ता है, और कारवां से ही जनता, जनता से ही सत्ता, सत्ता से ही सारी चीज़ हासिल होती हैं। तो जिस प्रकार से इस कमेटी ने जरसेन के उत्तर प्रदेश जिला कानपुर देहात के अंतर्गत विधानसभा भोगनी के अंतर्गत जरसेन गांव के जो SC ST OBC बहुजन एकता की ताकत दिखाई है, इस ताकत में सभी हमारे माननीय पाल समाज से ओम प्रकाश पाल जी जो कमेटी के अध्यक्ष बने हैं यहाँ के, और हमारे यहाँ पे राजू यादव जी हैं, और सभी अजीत सोनकर और मिलकर इस एकता की बहुमता की ताकत दी है। और रविदास जी का जो कार्यक्रम 24 फरवरी सन 2024 को कार्यक्रम को फाइनल किया है, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था और मैं आया। इनकी बातों से मैं सहमत हुआ, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही कार्यक्रम हर गांव में जाकर लोगों के साथ में मिलता जुलता रहूँगा और एकता बहुमता की ताकत देता रहूँगा और ताकत लेता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रेम और प्यार और बड़ी ही श्रद्धा के साथ में अगर आप लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, एकता, बंधुता और न्याय पर आधारित इस कार्यक्रम को आप जो संपन्न करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।